सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं आज कहाँ पे हूँ। मैं आज हूँ बिग बॉस के घर में। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गाइज, इट्स अ वेरी हाई डील कि मेरा 6 महीने से सपना था बिग बॉस का कि भाई मुझे बिग बॉस में जाना है, जाना है। 6 महीने से मैं इंतज़ार कर रही थी इस पल का, और मैं आ चुकी हूँ बिग बॉस के घर में। तो भाई मुझे पर्सनल डीएम किया था सलमान खान सर ने मुझे पर्सनल मैसेज किया था कि आपको बिग बॉस में आना ही आना है। तो मैं आ गई। और पहले तो मेरे पास बहुत सारे प्रपोजल्स वगैरह आए थे बिग बॉस के। 6 महीने से मतलब मुझे आ ही रहे थे प्रपोजल्स कि भाई बिग बॉस में कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, आप आओ और आप कुछ बिग बॉस में करके जाओ। पर मैंने कहा कि नो, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल्स। तो मैंने नहीं करे। तो इसलिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री। और मुझे थोड़ा सा घर जो शांत है उसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा जाके। तो इसलिए मैंने शांत घर को ठीक करने के लिए मैंने ये जिम्मा उठाया है अपने सर पे, और मैं आ गई हूँ। तो आज पूरा व्लॉग जो होगा बिग बॉस के घर का होगा। पूरे घर को पे आपको बुलाऊंगी कि घर में कौन कौन है, कैसे कैसे है और घर में क्या क्या चल रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी वीडियो को देखने के लिए। अभी सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोज़ और मिलती रहेगी और बिग बॉस के घर से लाइव अपडेट्स भी मिलती रहेगी आपको, क्योंकि खुशी में प्रकाश इन द हाउस। तो भाई कुछ ऐसा उनका घर है, ये देख सकते हो आप। ये क्या क्या चीजें बनी पड़ी, अजीब अजीब से कुछ बना रखा है इन्होंने। सबसे पहले तो आपको मैं ये दिखा देती हूँ। बिग बॉस में बहुत पैसा खर्च होता है भाई, सब चीजों को ऐसे अरेंज कर रखा है इन लोगों ने। मतलब मेरे लिए ही ये सब चीजें अरेंज हुई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वाओ वाओ। और ये मुझे मतलब माइक भी दिया है उन लोगों ने, पर्सनल माइक, कि आप उसको हैंडल कर सकते हो। आपको ऐसे करके बात करनी पड़ेगी, हेलो बिग बॉस व्हाट आर यू डूइंग, कैन यू हियर मी। ऐसे करके मुझे बिग बॉस से बात करनी पड़ेगी। बिग बॉस ने बोला है आपके लिए 1 to 1। मैंने इसमें पर्सनल माइक लगाया जिसमें 1 to 1 बिग बॉस से कन्वर्सेशन होगी, 1 to 1। कैन यू इमेजिन। तो भाई, तो मेरा आगे का अब देखते रहो आप ट्यून इसी तरह से। अब ये देखो बिग बॉस ने अब की बार क्या करा है कि बिग बॉस 19 में एक असेंबली रूम भी है जिसमें हम लोग अपनी डेमोक्रेसी दिखाएंगे, गवर्नमेंट दिखाएंगे कि हम किसी तरह से अपनी सरकार को चुनते हैं, अपने कैप्टनशिप्स को चुनते हैं। तो मेरा तो यही होगा कि बिग बॉस ने इतना बोला है मुझे पहले से कि आपको असेंबलीज अटेंड करने की जरूरत नहीं है। खुशी, आपको सारा ऑलरेडी आपको सॉरी, मुझे थोड़ा सा जुकाम है। तो सारा का सारा आपको ऑलरेडी मैनेज मिलेगा। बिग बॉस ने मुझे बोला है, बिग बॉस बोल रहे हैं कि आपको पहले से बता दें कि हम कैप्टन कौन बनने वाला है। कैप्टन से आपकी पहली हम दोस्ती करवा देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है तान्या मित्तल की तरह कि आपको हर किसी के साथ जाके कैप्टन से दोस्ती करनी है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी आपको बता दिया जाएगा सारा। तो मुझे 1 to 1 जो ये बाइक मिला है उससे 1 to 1 मेरी कॉन्वर्जेशन हो रही है बिग बॉस से। तो वो मुझे 1 to 1 बता देंगे हर चीज का कि आपको कौन कैप्टन बनने वाला है और किससे आपकी दोस्ती करनी है। और अगर वो आपसे दोस्ती नहीं करेगा तो उससे आपकी दोस्ती भी करवा देगी। बारे में उन्होंने बोला ड्यूटीज आपको नहीं करनी है, बिकॉज आपके हैंड्स जो है वो एज कम्पेयर टू अदर गर्ल्स इन द हाउस बहुत ज्यादा आपके हैंड्स जो है वो ब्यूटीफुल है। तो आपके हैंड्स की ब्यूटी मेंटेन करने के लिए आपको बर्तन जैसे काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको घर पूरा टोकेगा डांटेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकती हैं कि आप झाड़ू लगा लें। अगर आप झाड़ू लगा सकती है, उससे ज्यादा काम आपको कोई नहीं कर रहा। दैट्स योर ड्यूटी ओनली। तो भाई ये सब मेरे को बताया गया है इस घर में। और ये देख, और साथ साथ में आप घर को भी इंजॉय करते रहिए। ये घर में आज क्या, अब की बार क्या क्या लाइटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं। ये है हमारा प्यारा, और ये देखिए हमारा प्यारा सा किचन है। इस किचन में ही सबसे ज्यादा खूनी का मामला लड़ेंगी आगे चल के। बिग बॉस ने मुझे ये सब बातें पहले से ही बता दी हैं कि कौन किचन के पीछे लड़ने वाला है। तो मुझे सारा कुछ ऑलरेडी मिला है पका पकाया। सो आई डोंट वांट टू फाइट विद ईच पर्सन, आई डोंट वांट टू बी आर्ग्यूमेंटेटिव विद एवरीवन। नो, आई डोंट वांट, मतलब मुझे किसी के साथ फाइट नहीं करनी, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। मेरे लिए सारा कुछ पका पकाया दिया है बिग बॉस ने। ये पर्सनल 1 to 1 माइक जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए मुझे हेल्प करेगा। सो लेट्स बिगिन विद एक्स्ट्रा चीज़ें। मैंने आपको
डाइनिंग टेबल दिखा दिया, ये सारी ये जो है ये किचन है, और ये जो है वो सोफा सेट्स वगैरह है जहाँ से हम 1-to-1 टीवी पे देखेंगे बिग बॉस को, सलमान खान सर को। सो दिस इज ऑल। तो ये है हमारी रेन्यू प्रॉपर्टीज। रेन्यू प्रॉपर्टीज के बारे में मुझे बिग बॉस ने पहले ही बताया था, 1-to-1 माइक से मुझे बता दिया था उन्होंने ऑलरेडी पहले ही, कि रेन्यू प्रॉपर्टीज में जब रेन्यू प्रॉपर्टीज के ओनर्स आए तो उन्होंने पूछा कि कितनी की अपार्टमेंट्स आप अफोर्ड कर पाएंगे। तो मैंने उनको बोला कि उन्होंने मुझे 10 करोड़ का अमाउंट बताया था। मैंने बोला 10 करोड़ तो बहुत ज्यादा कम है, आप चाहे तो ज्यादा भी रख सकते हैं, बट बिग बॉस कंटेस्टेंट इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बिग बॉस कंटेस्टेंट इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला आपके कहने की वजह से, सिर्फ आपके कहने की वजह से मैं 10 करोड़ अमाउंट से 5 करोड़ अमाउंट कर रहा है, तो सिर्फ 5 करोड़ अमाउंट में आपको रेन्यू की प्रॉपर्टीज मिलेगी। दुबई में एक अच्छा अपना खुद का अपार्टमेंट मिल जाएगा सिर्फ 5 करोड़ रुपीज में। और रेन्यू प्रॉपर्टीज में जो ये अपार्टमेंट लगा हुआ है, ये सिर्फ अमाल सर और बजाज सर उस पर लड़ेंगे। बिग बॉस ने मुझे 1-to-1 पहले ही बता दिया था कि सिर्फ बजाज सर और अमाल सर इसके पीछे लड़ेंगे। आपको यू डोंट नीड टू फाइट फॉर रेन्यू प्रॉपर्टीज, आपको ऑलरेडी हम दे देंगे पहले से। आपके लिए अच्छे अच्छे अपार्टमेंट्स और हैं, तो आपके लिए छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ना जरूरी नहीं है। तो मैंने कहा ऑलरेडी कि मेरे लिए तो सब कुछ फिक्स्ड है, तो मुझे उसके लिए लड़ने की जरूरत है नहीं, तो मैं रेन्यू प्रॉपर्टीज में नहीं बैठूंगी। सब मुझे एक बात पूछनी थी, सब मुझे ये पूछना था कि मेरी भी 50 फैक्ट्री हैं, 200 बॉडीगार्ड्स हैं, तो क्या मुझे भी जरूरत पड़ेगी बर्तन धोने की? ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पे वॉशिंग मशीन लगे, और सॉरी बर्तन मशीन लगे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हाँ जानते हैं, मैं कह रही हूँ जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जानते हैं भाई आगे है मतलब कि मेरे पास 200 बॉडीगार्ड्स हैं ऑलरेडी। सो अभी स्टॉक में नहीं है मेरे पास, वो मैं दिखा सकती हूँ बाद में। बोलो जानते हैं के बाद सर मेरा कहना ये है कि मैं तान्या मित्तल से भी ज्यादा फेंकूंगी। क्या जरूरी है मेरा ड्यूटीज करना? नहीं, मैं बर्तन नहीं धो पाऊंगी, मैं कपड़े नहीं धो पाऊंगी, पर फेंकूंगी ज्यादा सर, फेंकूंगी मैं ज्यादा, जितना हो सकेगा कोशिश पूरी करूंगी। फाइनल एंट्री तो मिल ही गई है, सारी मेरे को फाइनल एंट्री तो मिल ही गई है बिग बॉस हाउस के अंदर। तो चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले घर में हो क्या रहा है। चल तो भाई तुम लोग ये लड़ क्यों रहे हैं भाई? ये लोग पकड़ तो नहीं, मतलब घर में आई हूँ और आते ही मैं देख रही हूँ ये लड़ाई हो रही है, मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। घर में आती लड़ाई, और ये क्या हो रहा है? तो घर में आती ही मैं लड़ाई देख रही हूँ, स्वागत भी नहीं हुआ घर में सही से। नहीं मतलब एंट्री मैंने सोचा था प्रीमियम होगी, आजा अबे नटालिया को फेंक के गोद में डाल रहा है भागने के टाइम पे। भाई मैंने तो सोचा था बिग बॉस में बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई होती है, भाई आते ही ये सब देखना पड़ रहा है, सारा मूड खराब हो गया। आते ही ये देखना पड़ गया मेरे को। तो भाई मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैंने तो ये सोचा था बहुत प्रीमियम लड़ाई होगी। लड़ाइयाँ भी ऐसी हुई भाई, ये भाग भाग के और लड़ रहा है, उछल उछल के और लड़ रहा है। क्या नचेगा अभिषेक? मेहनत करने की भी दम नहीं है, उसका मुंह फुट गया, मुंह पे खोलने की भी दम नहीं है। ठीक है फैर खेलना, अपन भागे के धक्का नहीं देंगे। जी अशनूर, आपने क्या जवाब दिया था? नहीं, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद हैं। रहा हूँ। असेंबली रूम जहाँ पे मैनिफेस्टो बनेंगे। इस बार घर में होगी घर वालों की सरकार, और आज मैं आपकी इस सरकार की फुल वाइब है, फुल वाइब साहब। भाई मैंने ये थोड़ा ना सोचा था, आते ही मैं तो देख रही हूँ, आते ही बिग बॉस में असेंबली रूम में बिठा दिया। नहीं, आते ही असेंबली रूम में बिठा दिया, ऐसा ना होता है भाई। भाई भी तो मैं सोच के भी नहीं आई, मैंने तो स्ट्रेटजी भी नहीं बनाई, मैंने प्लान भी नहीं बनाया मैं किसको जिताऊंगी, किसको हराऊंगी, किसको कैप्टन बनाऊंगी। नहीं, घर में आए हुए 4 मिनट नहीं हुए, असेंबली रूम में पहले बिठा दिया इन्होंने। घर में हुए 4 मिनट भी नहीं हुए, असेंबली रूम में पहले बिठा दिया इन लोगों ने। भाई ऐसे नहीं चलता। बिग बॉस कॉल मी टू कन्वेंशन रूम।
किसको नॉमिनेट करना है? मतलब नॉमिनेट करना है जरूर, ऐसा है कि ये पूरे घर को नॉमिनेट कर सके, ऐसा कोई सिस्टम विस्टम? मतलब मैं पूछ ये रही थी भाई कि ऐसा कुछ है क्या कि पूरे घर को नॉमिनेट कर सके, और ऐसा कोई बटन है जिसको दबा के एक बंदे को एलिमिनेट ही कर दे घर से, मतलब बाहर ही निकाल दे, मतलब घर से बाहर निकाल दे और पूरे घर को नॉमिनेट कर दे, ऐसा कोई सिस्टम है क्या? इवन इन इशारा, दिस इज इंटेग्रिटी, ईमानदारी से गेम खेलो। सही है। और हाँ भाई एकदम सही बोल रही है नेहल, एकदम सही बोल रही है, ईमानदारी से करो सब जो करना है, ईमानदारी से ड्यूटी करो, सब अपना अपना बर्तन धो जाके, कोई काम मत करो यहाँ पे, ईमानदारी से रिश्ते बनाओ। बोल पे बोल पूछेंगे, आपको डांस करते करते आपको जवाब देना है। वालों को आपके जवाब ठीक नहीं लगे तो आप पर होगी स्माइली बॉल्स की बौछार। जी सर। पहला सवाल, इस घर में आपकी फेवरेट सबसे जोड़ी? फेवरेट जोड़ी कौन सी है? सर सबसे फेवरेट जोड़ी तो मेरी अभिषेक और अशनूर है, अभिषेक और अशनूर की ये लोग लड़ते बहुत पड़ रहा। वहाँ आप सेफ खेल रहे हो कि नहीं भाई उनसे नहीं लड़ना मुझे? क्यों? उनको लड़ना नहीं, उनको गलती का एहसास भी क्यों नहीं देना ना? अरे सर देखो फिर वही बात है, अल्टीमेटली क्या होगा ये मेरे को समझ में आ रहा है। कौन अकेले बैठ रहा है? हम नहीं है। अरे सर मैं एक बात बताऊँ ना, इससे बुरा मतलब ये मेरे को समझ में आ रहा है, दिख रहा है दोनों की टोन से, अकेले बैठ जाएंगे, मतलब ऐसा तो नहीं है गेम खत्म नहीं होगा, घर नहीं जाएंगे। मैंने अपनी दोस्त के लिए पोहा मांगा, हर कोई तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं होता, आप हो तो यू डोंट इवन स्टैंड इन द लाइन जिसमें मैं लोगों को सिलेक्ट करूं। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बदबू आ रही है आपके मुंह से, डोंट प्ले। पर भाई तान्या को बोल दिया ब्रुश नहीं करती भाई ऐसा ना होता कि ब्रुश नहीं करती, नहीं मैं तो सोची वो सोने का ब्रुश करती होगी और कोलगेट लगाती होगी चांदी का, वो ब्रुश नहीं करती मैं बताऊं ना, अपनी बताऊं तो मेरा जो ब्रश होता है ना वो डायमंड से बना होता है। अरे हाँ डायमंड से बना होता है, और जो ब्रश होता है ना उसका वो चांदी का होता है, जो नीचे का होता है चांदी का होता है, ऊपर का डायमंड का होता है। उससे जो ब्रश करते हैं ना मतलब ऐसा लगता है कि वाह उसके पास होगा नहीं ना इसलिए नहीं करती हो। हाँ उसके पास होगा नहीं, उसके पास ये वाला नहीं होगा उसके पास, मेरे पास वो अलग है, डायमंड वाला अलग होता है, उसके पास चांदी का होगा। हाँ इसी वजह से नहीं करती वो ब्रश, यहाँ पे प्लास्टिक के मिल रहे हैं इसलिए नहीं कर रही वो। हाँ प्ले बिलो द बेल्ट। भाई देखो ड्यूटी तो मैं नहीं करूंगी, बिग बॉस मेरे जो 200 बॉडीगार्ड है उनको भेजो घर के अंदर, मैं ड्यूटी नहीं करने वाली हूँ, मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे बिग बॉस। हाँ बिग बॉस मैं ड्यूटी ये नहीं करूंगी, मुझे कॉल मी टू कन्फेशन रूम, बिग बॉस कॉल मी टू कन्फेशन रूम, यस मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ भाई, मैं ये ड्यूटी वगैरह नहीं करूंगी, चाहे मुझसे कोई भी कितना भी लड़ ले। मैं बाहर से पूरा सेट करके आई थी कि मेरे को घर में काम नहीं करना है। हाँ प्रीमियम एंट्री बोली थी, तो इसलिए मैं घर में ड्यूटीज नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ बिग बॉस मैं चाहे तो मैं इस घर से निकल जाना चाहती हूँ। तो भाई मुझे ये घर इतना समझ आया, उस हिसाब से तो मैंने देख लिया कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ 1-2 दिन ही रहना चाहती हूँ उस घर में। मतलब जो 6 महीने का जो मेरा सपना था वो 1-2 दिन रहने का ही था। तो आज की जो व्लॉगिंग है वो यहाँ खत्म करते हैं। मैंने दिखा दिया आपको घर में क्या क्या चल रहा है। नेक्स्ट डे की व्लॉगिंग अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए नीचे, बाकी मैं अपनी जर्नी इसी तरह दिखाती रहूंगी बिग बॉस में आपको। थैंक यू सो मच। वोट फॉर खुशीवेद प्रकाश, वोट करिए खुशीवेद प्रकाश के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं फिनाले में जाऊं।